Hello, good morning, my dear students. How are you? I hope you all are very good, fit and fine. Today we are going to continue portion of the chapter number 16 in environmental science. Here the name of our chapter number 16 is a busy month. Okay, the first part that we have already completed. Now we have to move on to the second part of the story, which are given on that page number 128. Because in our last session we have already completed about their introduction part, where the Gijubai has started their one letter, and Gijubai is a native place is in Gujarat from Bhavnagar. So from that Gujarat Bhavnagar, he started their one letter and sharing their feelings with the different types of birds. Okay, so now we are going to next part of this story, page number 128. Do you know that the कोयल sings sweetly? Do you know that this bird does not make its own nest? क्या आपको ये पता है कि जो कोयल है, आप सबने कोयल देखी होगी। देखो ये पिक्चर दिख रहा है ना, इसके साथ बाजू में ही ये जो साइड में पिक्चर है ना, ये आपको क्रो जैसा दिख रहा होगा, बट ये क्रो नहीं है, इट्स अ पिक्चर ऑफ कोयल। ओके, और कोयल कितना स्वीट सॉन्ग गाती है। आप जब वो सॉन्ग मीन्स इतना अच्छा उसका आवाज़ होता है ना, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते, राइट, हम एज्यूम भी नहीं कर सकते। सो डू यू नो दैट दिस बर्ड्स डज नॉट मेक इट्स ऑन नेस्ट? क्या आपको पता है ये अपना नेस्ट कभी खुद नहीं बनाती? अरे नेस्ट ही क्या, अपने जो एग होते हैं ना इसके, वो अपने नेस्ट के अंदर नहीं रखती, खुद नेस्ट नहीं बनाती, तो फिर एग के अंदर कैसे रखेगी? तो ये क्या करती है, अपने नेस्ट के अंदर एग नहीं रखती। एग कहाँ पे रखती है? वो एग रखती है क्रो के नेस्ट के अंदर, जो कौवा होता है ना उसके नेस्ट के अंदर जाके उसके एग रखती है। इट लेज इट्स एग इन अ क्रोज नेस्ट, द क्रो हैचेज देम अलोंग विथ इट्स ऑन एग्स। तो इससे ये देखो कोयल कितने चतुर है, वो कभी अपना नेस्ट नहीं बनाती, वो जब भी उनको एग रखने होते हैं ना, तो वो कौवे के नेस्ट में जाके रख देते हैं, क्योंकि कौवा और ये जो क्रो है, ये जो कोयल एंड क्रो है ना, वो एक जैसे दिखते हैं। तो उनके जब एग हैच होता है ना, तो कौवा को पता ही नहीं चलता कि ये मेरा बच्चा है या फिर कोयल का बच्चा है, वो उसका ही समझ के उसको हैच करना स्टार्ट कर देता है। सो ये क्रो है ना, क्रो जैसा दिखने के कारण ये यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे इसको फ़ायदा होता है किसको? कोयल को, क्योंकि वो अपने नेस्ट कभी नहीं बनाती और अपने एग को वो क्रो के नेस्ट के अंदर जाके रखती है। सो कोयल इज़ अ वेरी स्मार्ट। ओके, सो नाउ देयर इज़ अ स्मॉल ट्री नियर बाय, इट हैज़ नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम इट्स ब्रांच। ओके, तो ये गिज्जू कहते हैं कि मेरे घर के पास एक छोटा सा ट्री है और उसके ऊपर एक नेस्ट है जो कि हैंग हो रहा है। हैंग मीन्स जो लटक रहा है वहाँ पे। क्या आपने कभी लटकते हुए नेस्ट को देखा है कि ये जो छोटा सा ट्री है? चलो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे यू कैन सी हियर कि देखो ये जो ट्री है, इसकी ब्रांचेस जो निकली हुई है, इसके ऊपर देखो ये लटकता हुआ नेस्ट है, राइट। तो बहुत से बर्ड्स ऐसे होते हैं ना जो अपने नेस्ट को एक अलग ही अंदाज से बनाते हैं। सो बर्ड्स आर सो वंडरफुली डिफरेंट। ओके, सो द क्रो बिल्ड्स इट्स नेस्ट हाई अप ऑन अ ट्री। क्रो होते हैं ना, वो तो अपना नेस्ट इतना ऊपर बनाते हैं ना, देखो आप पिक्चर के अंदर ये कितना ऊपर, सबसे टॉप पार्ट होता है ना ट्री का, इतना ऊपर वो अपना नेस्ट बनाते हैं, राइट। मतलब इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स। कोई बर्ड बहुत नज़दीक बनाते हैं, कोई बर्ड बहुत ऊपर की तरफ बनाते हैं, कोई लटकता हुआ नेस्ट बनाते हैं, राइट। अब आगे देखते हैं। द Dove makes its nest among the thorns of a cactus plant or a mehendi hedge। और ये जो डव होती है ना, डव हमने कल आपको पिक्चर बताया था, जो पिजन जैसी दिखती है। तो पिजन जैसी जो डव होती है ना, वो अपना जो नेस्ट है वो कहाँ पे बनाती है? वो अपना नेस्ट बनाती है थोर्न्स ऑफ अ कैक्टस प्लांट। जो कैक्टस का प्लांट होता है ना, उनके कांटों में वो अपना को नेस्ट बनाती है। देखो ये है पिजन, और ये देखो आजू बाजू आप सबको कांटे दिख रहे होंगे। इट्स अ प्लांट, कौन सा प्लांट है ये? कैक्टस प्लांट है, जिनके अंदर ये अपना नेस्ट को बनाती है, राइट। नाउ देन नेक्स्ट वन, यहाँ पे फिर आगे क्या बताया गया? द स्पैरो कैन बी फाउंड इन अराउंड आवर ऑन हाउस। और स्पैरो तो कहीं पे भी अपना नेस्ट बना देती है। आपने भी स्पैरो के नेस्ट को आपके घर के आसपास देखा ही होगा। इट मेक्स इट्स नेस्ट एनीवेयर on top of a cupboard, behind a mirror, on a ledge। pigeon also make their nest like this। कभी भी कहीं पर भी बना देते हैं, कपबोर्ड भी बना लेते हैं, कभी कभी आपके कांच के पीछे कभी जगह उनको मिलती है तो वहाँ पे बना लेते हैं। लेड्स ऑन अ लेड्स का मतलब होता है किनारे के ऊपर भी बना लेते हैं। आप देखो ये स्पैरो है और ये जो विंडो है, इसके बीच में एक छोटा सी जगह थी, तो इसके अंदर ही इसने अपना नेस्ट बना लिया। तो स्पैरो को कोई जगह देखनी नहीं पड़ती, वो कहीं पर भी अपना नेस्ट को प्रिपेयर कर लेती है। ओके, फिर हमें आगे बताया गया है
ऑफन पिजन, जो पिजन होते हैं ना, वो भी ये स्पैरो जैसा कहीं पर भी अपना ये जो होता है ना अपना नेस्ट बना लेते हैं। सो ऑफन दे मेक नेस्ट इन ओल्ड एंड डेजर्टेड बिल्डिंग्स। और ये जो पिजन होते हैं ना, कभी कभी कोई रहने नहीं चाहता ना ऐसी जगह पे भी, डेजर्ट बिल्डिंग्स जहाँ पे कोई रहने नहीं जाता, वहाँ पे भी अपना नेस्ट वो बना लेते हैं। द बार्बेट और कॉपरस्मिथ बर्ड कैन बी हर्ड इन द समर विद इट्स टक 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 कॉल। इट मेक्स इट्स नेस्ट इन अ हॉल इन अ ट्री ट्रंक। और ये जो बर्ड है ना, कौन से बारबेट और जिसे हम कॉपरस्मिथ भी बर्ड कहते हैं, तो ये अपना नेस्ट का बनाते हैं पता है? ये अपना नेस्ट बनाते हैं ट्री, जो ट्री का ट्रंक होता है ना, उस ट्रंक के अंदर वो हॉल करके अपना ये जो है नेस्ट बनाते हैं। आपको देखो पिक्चर में बता रहा हूँ, ये देखो, दैट्स अ पिक्चर ऑफ बारबेट बर्ड। ये जो ट्री है उसका ट्रंक पार्ट होता है, ट्रंक पार्ट आपको पता ही है, उसके अंदर वो हॉल करके अंदर वो रहते हैं। इसको बेटा कॉपरस्मिथ क्यों कहते हैं आपको पता है? इसको कॉपरस्मिथ क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता है ना जो लोहार होता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लैक स्मिथ कहते हैं। अब वो लोहार का काम क्या होता है? अपनी हथौड़ी से पूरे दिन वो पंच करता रहता है ना, पूरे दिन टक 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 करता रहता है। इसी तरह से ये जो बर्ड है ना, पूरे दिन ये ट्रंक के अंदर अपना नेस्ट बनाती रहती है, इसलिए वो भी वहाँ पे टक टक करती है, इसलिए इसका नाम भी ब्लैक स्मिथ के ऊपर से कॉपरस्मिथ रखा गया है। ठीक है, सो बारबेट एंड कॉपरस्मिथ, देन इट मेक्स इट्स नेस्ट इन अ हॉल इन अ ट्री ट्रंक एंड इन द टेलर बर्ड यूजेस इट्स शार्प बिग टू स्टिचेस टुगेदर टू लीव्स। ओके, और ये जो टेलर बर्ड होती है ना, टेलर बर्ड क्या करती है? टेलर बर्ड दो लीव्स को एक साथ ज्वाइन करती है और इसके अंदर अपने नेस्ट बनाती है और वहाँ पे रहती है। चलो टेलर बर्ड आपको बताते हैं, ये है पिक्चर ऑफ टेलर बर्ड। राइट, इन दिस पिक्चर यू कैन सी इट कैन बी इजीली स्टिचेस द टू लीव्स। स्टिचेस का मतलब होता है एक दूसरे से ज्वाइन करना। आपने देखा है ना, जब हम किसी टेलर के पास जाते हैं कपड़ा लेके, तो वो उसको सील देता है, तो उसी सिलाई को हम कहते हैं स्टिचेस। ओके, तो ऐसे ही जो बर्ड होती है, क्या नाम है जिसका? टेलर बर्ड। इसको टेलर बर्ड, इसका नाम भी इसी प्रकार से रखा गया है, टेलर बर्ड, क्योंकि ये भी सिलाई जैसा ही काम करती है। वो दो लीव्स को एक साथ ज्वाइन कर देती है और इसके अंदर फिर अपने एग्स को यहाँ पे रखती है और वो भी वहाँ पे अपना नेस्ट बना के वहाँ पे रहती है। सो इट लेज इट्स एग्स इन द फोल्ड ऑफ द लीव दैट इट कैन बी हैज मेड। दिस इज इट्स नेस्ट। ओके, वही उसका नेस्ट होता है। द सनबर्ड मेक्स अ नेस्ट दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री और बुश एंड द सेम एवरीथिंग वी सॉ अ सनबर्ड्स नेस्ट। कैन यू गेस व्हाट इट्स नेस्ट इज मेड ऑफ? और ये जो सनबर्ड होती है ना, ये तो आप जो बताया ना थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको कि जो लटकता हुआ नेस्ट होता है वो किसका होता है? सनबर्ड का होता है। सो हियर यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ सनबर्ड नेस्ट। द सेम इवनिंग वी सॉ अ सनबर्ड नेस्ट। कैन यू गेस व्हाट इट्स नेस्ट इज मेड ऑफ? क्या आप बता सकते हो कि ये जो सनबर्ड है इसका जो नेस्ट होता है वो किससे बना हुआ होता है? चलो हम ये भी देख लेते हैं किससे बना हुआ होता है। आप ध्यान से देखोगे ना तो इसके अंदर आपको दिखेगा हेयर, है ना, मतलब बाल दिखते हैं, ग्रास दिखती है, थिन ट्विंग्स मतलब जो होती है ना, छोटी छोटी लकड़ियाँ होती है प्लांट्स की, उसे हम ट्विंग्स कहते हैं, टहनियाँ जिसे हम कहते हैं हिंदी में। देन ड्राई लीव्स, सूखी हुई पत्तियाँ, कॉटन वूल, राइट, रुई के पत्ते, बीट्स ऑफ ट्री बार्क, है ना, तो सूखे पत्ते, इन सबसे वो कपड़ों के टुकड़े से भी अपना नेस्ट को प्रिपेयर कर लेती है। देखो ये जैसे हम झूला झूलते हैं, इसी प्रकार से इनका ये जो होता है ना नेस्ट, इसी प्रकार से बना हुआ होता है। कभी कभी तो ये जो स्पाइडर्स का कोब वेव्स होता है ना, जिसे हम जाल कहते हैं, उससे भी अपना नेस्ट बना लेते हैं। सो व्हेन आई लुक थ्रू द बाइनोक्यूलर्स आई कुड सी अ चिक इन द नेस्ट, राइट, इट वाज सिटिंग नियर द स्मॉल ओपनिंग इन द नेस्ट, इट वाज वेटिंग फॉर इट्स मदर टू ब्रिंग सम फूड। और ध्यान से जब उन्हें दूरबीन से, बाइनोक्यूलर से जब ध्यान से देखा तो वहाँ पे एक बेबी बर्ड था, सनबर्ड का बेबी, जिसे हम चिक कहते हैं। तो वो अपनी बीक को ओपन करके वहाँ पे बैठा था क्योंकि उसे भूख लगी थी और वो अपने मॉम का वेट कर रहा था। व्हाट एल्स कैन इट डू? जस्ट ईट एंड स्लीप। फिर कुछ काम नहीं था तो फिर क्या करते हैं, ये जो सनबर्ड की बेबी है खा पी के आराम से सो जाते हैं। ठीक है, इनका तो यही काम होता है। देन डू यू नो अबाउट द वेवियर बर्ड्स? बेटा वेवियर बर्ड के बारे में आप जानते हो, ये बहुत ही खूबसूरत एक कलरफुल बर्ड होता है। द मेल वेवियर बर्ड मेक ब्यूटीफुल वोस नेस्ट। और ये जो मेल बर्ड वेवियर बर्ड होते हैं ना, वो अपना नेस्ट बनाते हैं एंड द फीमेल वेवियर बर्ड क्या करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। द फीमेल लुक्स एट ऑल द नेस्ट एंड चूज द वन दैट शी लाइक्स द बेस्ट एंड डिसाइड इन विच टू ले देयर एग्स। जो मेल बर्ड होते हैं ना, ये देखो आपको येलो कलर के दिख रहे हैं ना, दैट इज़ अ वीवियर बर्ड। वो अपने नेस्ट को प्रिपेयर करते हैं और जो फीमेल बर्ड आती है वो अच्छे से देखती है कि कौन सा नेस्ट उनके लिए परफेक्ट है, फिर वहाँ पे जाके अपने एग्स को वो रखती है। ठीक है, सो ऑल द बर्ड्स वी कैन से दैट हियर ऑल द बर्ड्स आर सो बिजी दिस डेज।
इन दिनों में सभी बर्ड्स बहुत ही बिजी रहती है। मेकिंग अ नेस्ट एंड लेइंग द एग्स इन ओनली द फर्स्ट स्टेप, सबसे ये फर्स्ट स्टेप होता है अपने नेस्ट को प्रिपेयर करना और वहाँ पे एग रखना, बट उसके बाद तो बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स आते हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू स्टार्ट टू राइज द यंग वंस इन द नेस्ट विच हैड बीन मेड विथ सो मच एफर्ट। ये तो फर्स्ट स्टेप है जहाँ पे नेस्ट बनाना है और अपने एग को ले करना है, बट उसके बाद भी बहुत सारी अलग अलग डिफिकल्ट्स आती है, टास्क आते हैं, जैसे कि अपने बच्चों को बड़ा करना, क्या खिलाना है क्या पिलाना है उसका ध्यान रखना, राइट। जैसे आपके मम्मी पापा आपका ध्यान रखते हैं ना, इन दिस वे दे ऑल्सो केयर देयर बेबीज। सो बर्ड्स हैव मेनी एनिमीज, ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स टू। तो ह्यूमन्स मतलब ह्यूमन तो आपको पता है ना, जैसे ही एग को देखते हैं तो इसको चुरा लेते हैं, तो ये दैट्स अ वेरी वेरी बैड हैबिट। तो हमें तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए, बट एक्चुअल में बहुत लोग करते हैं। तो ये सारे बर्ड्स के एनिमीज मतलब दुश्मन है। सो क्रोज एंड स्क्विरल्स, कैट्स एंड रैट्स, ऑल देम वेट टू चांस टू स्टील द एग, मैनी टाइम्स दे इवन ब्रेक द नेस्ट। तो ये कौवे होते हैं, स्क्विरल्स होते हैं, कैट्स होते हैं, रेट्स होते हैं, ये सारे एनिमीज है किसके, ये बर्ड्स के, कि बर्ड्स का कब वहाँ से उड़ जाए और वो उनके एग को खा जाए, या फिर नीचे कभी कभी तो खाने के चक्कर में वो कभी कभी नीचे भी गिर जाते हैं, एंड इवन ब्रेक द नेस्ट। सो टू कीप वन सेल्फ सेफ फ्रॉम डेंजर, टू फाइंड फूड, मेक अ नेस्ट, हैच द एग एंड राइज द चिक्स सेफली, ऑल दिस आर टेस्ट फॉर एवरी बर्ड। और ये सब एग्जाम होती है, किसकी एग्जाम होती है, एक मदर बर्ड की, एक फादर बर्ड की, मेल एंड फीमेल बर्ड की एग्जाम होती है कि आपको अपने बेबी को डेंजर से बचाना है, उनका ध्यान रखना है, अच्छे से आपका नेस्ट को प्रिपेयर करना है, उनको ध्यान से देखना है कि वो अच्छे से हैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और प्रॉपर वे में उनको राइज करना है, मतलब उनको बड़ा करना है। सो दिस ऑल द टेस्ट फॉर एवरी बर्ड एंड सी हाउ द बर्ड स्टिल सिंग विद जॉय एंड स्प्रेड देयर विंग्स एंड फ्लाई फ्रीली। तो देखो इतने सारे टेंशन होने के बावजूद वो कितने आराम से जी रहे हैं, आराम से गाने गा रहे हैं और अपनी जो फेदर है उसको आराम से लहराते हुए घूम रहे हैं। तो दैट इज ऑल दिस स्टोरी इज ऑल नाउ फ्रॉम सलाम, ब्लेसिंग फ्रॉम योर गिचू भाई। गिचू भाई अब सलाम कह रहे, थैंक यू कह रहे कि यही मेरी स्टोरी थी। Now we are going to also ending here. In next session we will meet and talking about their question session. So till then, bye bye. Take